नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और मैं आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने क्लास 6 इंग्लिश के 5 लेसन तक कंप्लीट किए हैं, आज 6th लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लेसन 6। ये देखिए, और आज हम लेसन 6 में पढ़ने वाले हैं। द लेसन नेम इज़ द टेस्ट। आप देख पा रहे हैं, नेम ऑफ द लेसन इज द टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट के बारे में, और टेस्ट का मतलब होता है एक तरह का पेपर, परीक्षा। चलिए, इसी के साथ कुछ क्वेश्चन है इसी लेसन के, वो मैं आपसे पहले क्वेश्चन करता हूँ, सुनिए। हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव? क्या आप लोग युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को जानते हैं? नहीं जानते? इस लेसन के थ्रू हम जानेंगे। वॉट वॉज अर्जुन फोकस फॉर? अर्जुन किस चीज़ के लिए फोकस था, इसमें पढ़ेंगे। हु वॉज देयर टीचर? और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के टीचर कौन थे, वो भी हम इसी लेसन में देखने वाले हैं। ये देखिए, ये रहे जो जिन 5 नाम के बारे में बात कर रहे हैं हम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और ये हैं उनके टीचर। इनका नाम है गुरु द्रोणाचार्य। बोलिए, गुरु द्रोणाचार्य। ठीक, अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिए। ये जो लेसन है एक कैरेक्टर वाइज है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब जैसे आप लोग मूवी देखते हैं तो एक हीरो होगा, कोई एक हीरोइन होगी, उसमें विलन भी होगा, उसके फैमिली मेम्बर्स भी होंगे। लेकिन यहाँ हम फैमिली मेम्बर नहीं, लेकिन उसी तरह से कुछ कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, कैरेक्टर में देख रहे हैं द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य है द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंस। आपने अक्सर महाभारत में देखा होगा कि पांडव और कौरव की बात हमेशा ही हुई है। तो पांडव और कौरव प्रिंस के जो टीचर थे उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। अब उन्हीं में पांडव प्रिंसेस कितने थे? पांडव प्रिंस थे 5। इन 5 पांडव के नाम सुनिए। सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, और उसके बाद हैं सहदेव। सबसे बड़े आपसे पूछा जाएगा एल्डेस्ट, तो आप बोलेंगे युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। याद रखिएगा। अब कौरव पांडव जो थे, कौरव प्रिंस जो थे, वो तो वैसे 100 थे, लेकिन हम उनमें से एक के बारे में आज देखेंगे, जो कि हैं दुर्योधन। क्या है? दुर्योधन। नाम याद रखना। चलिए, अब पात्र कितने हैं तो एक बार हमारे साथ देखिए। एक टीचर है गुरु द्रोणाचार्य। पांडव में 5 भाई हैं, जो कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। और कौरव प्रिंस का एक ही प्रिंस की बात कर रहे हैं, जो कि है द्रोणाचार्य। चलिए ठीक, अब देखिए किस प्लेस की बात कर रहे हैं। ये एक तरह का ड्रामा है। ड्रामा आप लोग जानते हैं, नाटक, उसके बारे में। तो एक प्लेस है गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। गुरु द्रोणाचार्य को गुरु द्रोण बोल रहे हैं। इन द आश्रम गुरु द्रोण इज टॉकिंग टू द प्रिंसेस। इन आश्रम में, इस आश्रम में गुरु द्रोण क्या है कि प्रिंस से बात कर रहे हैं। द प्रिंसेस आर स्टैंडिंग विद देयर बो एंड एरो। और वो सारे प्रिंस राजकुमार अपने बो और एरो के साथ, मतलब धनुष और कमान के साथ, कहाँ पर खड़े हुए हैं? आश्रम में, गुरु के सामने। बहुत बढ़िया। और अब ये इनकी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, ध्यान से सुनिए। गुरु द्रोण क्या बोलते हैं? बॉयज, आई हैव taught you how to use different arms to ride a horse and to fight the enemy well. I am sure each one of you can fight the enemy well. मैं इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, बच्चों, मैंने आप लोगों को डिफरेंट आर्म्स सिखा दिए हैं, मतलब शस्त्रों का सही उपयोग किस तरह से कर सकते हैं मैंने सिखा दिया है, सिखाए हैं। टू राइड आ हॉर्स, उन्होंने हॉर्स राइडिंग सिखाया, घुड़सवारी। टू फाइट द एनिमी वेल, और अपने एनिमी से, हमने पिछले लेसन में पढ़ा, एनिमी मतलब शत्रु, अपने शत्रु से फाइट कैसे करना है ये भी सिखा दिए हैं। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल। और टीचर बोलते हैं कि मैं अब श्योर हूँ कि आप सब अपने एनिमी से बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। तभी देखिए, नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्न। गुरु बोलते हैं कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना लर्न किया है। तभी देखिए नकुल क्या रिप्लाई करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। इस ओर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नाम होंगे, मतलब उनके द्वारा कहे गए जो भी वाक्य होंगे वो हमें इस साइड दिखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम नकुल की बात कर रहे हैं। गुरुदेव,
वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर, मतलब नकुल कहते हैं कि गुरुदेव क्या आप हमें अब और कुछ भी सिखाएंगे। देखिए गुरु द्रोण बोलते हैं, डोंट वरी माई बॉय, आई विल, बट टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू टेस्ट। बोलते हैं डोंट वरी, तुम चिंतित मत हो मेरे बच्चे, आई विल, मैं तो आप लोगों को सिखाऊंगा ही, बट टुडे, लेकिन आज, आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक टेस्ट देने वाला हूँ। तभी देखिए सहदेव बोलते हैं, वॉट टाइप ऑफ टेस्ट विल बी इट, मतलब अब ये कौन सा टेस्ट होने वाला है। तभी गुरु द्रोण बोलते हैं, अ टेस्ट ऑफ योर स्किल, तो ये कौन सा टेस्ट था, एक टेस्ट था इनकी स्किल का। जैसे आप लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं और उनका टेस्ट लेते हैं, वैसे ही अभी गुरु द्रोणाचार्य ने इन्हें डिफरेंट आर्म्स यूज़ करना तो सिखा दिया था, अब इनका टेस्ट होने वाला था। अब देखिए तभी जो भीम है वह क्या बोलते हैं, तो जो भीम है बोलते हैं, व्हाट द टेस्ट गुरुदेव, मतलब किस तरह का टेस्ट गुरुदेव। तो गुरुदेव जो गुरुद्रोण हैं वो बोलते हैं, कम हेयर, मतलब इधर आइए, लुक एट द ट्री, पॉइंटेड टू द ट्री, वो उंगली दिखाते हुए बोलते हैं कि उस पेड़ को देखो। और बच्चे जो हैं मतलब सभी पांडव और कौरव प्रिंस उस ट्री को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे सुनिए, देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, और बताते हैं कि उस ट्री में एक वर्ड है, क्या है, एक वर्ड है। और इसके साथ ही बोलते हैं, सूट इट, क्या बोले उन्होंने, देखिए, तो टीचर को मतलब टीचर ने बोलते हैं कि देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, सूट इट इन द राइट आई, कि इस ट्री में क्या है कि एक बर्ड है, पक्षी है, उसकी आई पर सूट करना, और कौन सी आई में, राइट आई में, मतलब दाएं साइड की आईज में, आँख में। आर यू रेडी, टीचर बोलते हैं कि तो फिर आप लोग तैयार हैं। तभी देखिए प्रिंसेस, सभी प्रिंस मिलकर बोलते हैं, यस गुरुदेव वी आर, मतलब बोलते हैं हाँ गुरुदेव हम तैयार हैं। आगे देखेंगे, हाँ, गुरु द्रोण बोलते हैं, युधिष्ठिर यू आर द एल्डेस्ट, यू हैव द फर्स्ट चांस, मतलब युधिष्ठिर तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हारा सबसे पहला चांस है। आर यू रेडी, गुरुदेव बोलते हैं क्या तुम तैयार हो। युधिष्ठिर बोलते हैं यस गुरुदेव आई एम, मतलब हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। देखिए अब गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, पॉइंटेड टू द बर्ड ऑन द ट्री, उस ट्री में बैठे हुए पक्षी को पॉइंट करते हुए उंगली से दिखाते हुए, वॉट डू यू सी युधिष्ठिर, क्वेश्चन किया उनसे कि युधिष्ठिर तुम क्या देख पा रहे हो, तुम क्या देखते हो। तभी देखिए युधिष्ठिर ने क्या रिप्लाई किया, गुरुदेव आई सी यू, बोलते हैं कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, माई ब्रदर्स मेरे भाइयों को देख पा रहा हूँ, द ट्री उस पेड़ को देख पा रहा हूँ, इट्स ब्रांचेस उस पेड़ की शाखाओं को भी देख पा रहा हूँ, एंड द बर्ड देयर, और उस पक्षी को भी देख पा रहा हूँ वहाँ पर। तभी देखिए गुरु द्रोणाचार्य ने रिप्लाई किया, और क्या रिप्लाई किया यहाँ पर, तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं डोंट शूट, मतलब अपनी जो एरो है उसे निकाल करके उस पक्षी की आई पर शूट मत करो ना। भीम, अब उन्होंने मना कर दिया तो युधिष्ठिर वापस जाकर उस लाइन पर खड़े हो जाते हैं। अब बारी आती है भीम की, इट्स योर टर्न, बोलते हैं गुरु द्रोण कि भीम इट्स योर टर्न, अब ये तुम्हारी चांस है, कम एंड ट्राई, आओ और कोशिश करो। भीम, यस गुरुदेव। अब गुरुदेव ने फिर वही क्वेश्चन इससे पूछा, व्हाट डू यू सी भीम, कि तुम क्या देख रहे हो भीम। भीम ने बोला, आई सी द ट्री, मतलब उस पेड़ को, मैं उस ब्लू स्काई को देख पा रहा हूँ, बिहाइंड द, उस जो पेड़ के पीछे है तो उस पर स्काई को भी देख पा रहा है, और क्या बोल रहे हैं, द बर्ड इन द ब्रांच ऑफ द ट्री, और उस पक्षी को देख पा रहा हूँ जो कि ट्री पर बैठा है। अब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला डोंट शूट, मतलब तुम भी शूट मत करो। गुरु द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य इट्स योर टर्न, सर सर दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं अब दुर्योधन से, दुर्योधन इट्स योर टर्न, अब तुम्हारे चांस है, गेट रेडी एंड कम विद योर बो एंड एरो, बोलते हैं कि तुम भी तैयार हो जाओ और अपनी बो और एरो के साथ इधर आओ। तब देखिए जब दुर्योधन की चांस आई तब दुर्योधन ने क्या किया होगा, देखिए दुर्योधन, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव, दुर्योधन ने बोला कि मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूँ गुरुदेव।
तो गुरु द्रोण बोलते हैं यू टेल मी वॉट यू सी। फिर इससे वही क्वेश्चन पूछा कि अब तुम बताओ तुम क्या देख पा रहे हो। तो दुर्योधन ने क्या बोला, आई सी ट्री, इट्स ब्रांचेस, ग्रीन लीव्स, येलो फ्रूट्स एंड बर्ड्स। अब इन्होंने भी बताया कि वो बर्ड देख रहे हैं, ट्री देख रहे हैं, ब्रांच देख रहे हैं, लीव्स देख रहे हैं, फ्रूट देख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर इनको स्टॉप किया, डोंट शूट, गो बैक इन योर प्लेस, और बोलते कि जाओ अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अब आते हैं अर्जुन, कम हेयर, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। अब बारी थी किसकी, अर्जुन की। तो उन्होंने बुलाया अर्जुन को। देखिए अब ये रहे अर्जुन। अर्जुन बोलते हैं यस गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य फिर उनसे वही क्वेश्चन पूछे, व्हाट डू यू सी। तो देखिए अब यहाँ पर ये रहा वो ट्री, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये है वो बर्ड जिसमें उनको टारगेट करना था, और ये हैं अभी यहाँ जो दिख रहे हैं ये है अर्जुन। ठीक, आगे सुनिए। अर्जुन, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि व्हाट डू यू सी, कि तुम क्या देखते हो, तो देखो अर्जुन ने क्या रिप्लाई किया, आई सी द बर्ड्स राइट आई एमिंग एट द बर्ड। उन्होंने उस बर्ड पर इस तरह से, देखिए, उस बर्ड पर अपना निशाना बनाते हुए उस बर्ड की ओर, ये देख रहे हैं ना, उनका पूरा एरो जो है एक बर्ड के साइड ही है। तो उस बर्ड को एरो से टारगेट बनाते हुए, एम करते हुए बोलते हैं कि आई सी द बर्ड राइट आई, मैं उस पक्षी की दाईं आंख देख पा रहा हूँ। गुरु द्रोण ने फिर बोला वॉट अदर थिंग डू यू सी, कि और क्या तुम देख पा रहे हो। तब देखिए उन्होंने क्या बोला अर्जुन, गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स ओनली टारगेट। गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं वॉट ट्री इज दैट, कि ये कौन सा ट्री है। अर्जुन देखो क्या रिप्लाई किया, आई कांट सी, आई कैन सी द बर्ड आई ओनली, मैं सिर्फ उस पक्षी को ही देख पा रहा हूँ, पता भी नहीं कि कौन सा ट्री है। अब देखिए गुरु द्रोणाचार्य ने बोला वेरी गुड नाउ सूट, मतलब बहुत बढ़िया, अब तुम अपना एरो जो है उसको सूट करो। अर्जुन सूट द बर्ड्स एंड इन इट्स राइट आई, ड्रोन पैट हिज बैक एंड अदर प्रिंस क्लैप। अब अर्जुन ने उस बर्ड की राइट आई को सूट कर दिया, इस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने उसको पैट किया। पैट करना मतलब पीठ थपथपाया, और अदर जो प्रिंस थे उन्होंने उसके लिए क्लैप किया, तालियां बजाई। गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं ना बॉयज, डू यू अंडरस्टैंड वाई आई हैव नॉट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधन टू सूट। बोलते हैं हाँ बच्चों, तो अब तुम समझ पाए कि मैंने इनको सूट करने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया। तभी देखिए सभी प्रिंसेस बोलते हैं बिकॉज वी फेल्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टारगेट, उन लोग टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। हमने देखा ना, जब उनसे पूछा कि क्या देख रहे हो, बोलते हैं ट्री, वर्ड, येलो फ्रूट, ग्रीन लीव्स, लेकिन वर्ड की राइट आई को ही टारगेट करना था, बाकी कुछ को नहीं, इसलिए उन्होंने अलाउ नहीं किया। अभी देखिए गुरु द्रोण बोलते हैं दैट्स राइट, बिल्कुल सही, ऑलवेज कीप योर आई फोकस्ड ओनली ऑन गोल, कि हमें हमारी आँखों को, हमारे दिमाग को हमेशा अपने गोल पर फोकस करके रखना है। दैट ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, फिर आप अपनी लाइफ में सफल होंगे। तो ये चीज़ों को आपको अपने लाइफ में भी क्या करना है, फॉलो करना है। बहुत बढ़िया। अब हमने इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कर, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अब इसके एक्सरसाइज देखेंगे। आइए देखते हैं। रीड एंड लर्न। देखिए यहाँ पर कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हैं जो कि इरेगुलर हैं, जिसको हमें डायरेक्ट याद करना है। देखिए मैन, तो उसका मैन ही प्लूरल बनता है, लेकिन स्पेलिंग MEN है। इसी तरह माउस, माइस, फुट, फीट, वुमन, वुमैन, लॉस, लाइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, गूस, गीस, डियर, डियर। बहुत बढ़िया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, सी द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैच विद द पिक्चर गिवन। हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है और यहाँ कुछ, ये पिक्चर को देखना है, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट नेम है, उनको हमें फाइंड करना है। राइट नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द पिक्चर, और इस ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है कि इस पिक्चर में कितने दिख रहे हैं। देखिए आपको अच्छे से दिखाने के लिए हम थोड़ा सा कम जूम कर रहे हैं। ये रहा वो पिक्चर।
तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे फर्स्ट हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग करेंगे। बलून्स, अब बलून कितने दिख रहे हैं देखिए, 1 2, तो यहाँ काउंटिंग करके आपको 2 लिखना है। बहुत बढ़िया, ये आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, ये रहे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन हैं। और इन चूज द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, विच इज हेयर, ब्लैंक इज द एल्डर ऑफ पांडव प्रिंस। पांडव प्रिंस का एल्डेस्ट कौन है, मतलब सबसे बड़ा पांडव कौन है? तो आपका आंसर होगा युधिष्ठिर। बहुत बढ़िया, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ब्लैंक है, इज अ कौरव प्रिंस। कौरव प्रिंस कौन था? तो कौरव प्रिंस था दुर्योधन। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में। तो ये रहा, ब्लैंक वॉज द टारगेट इन द टेस्ट। इस टेस्ट का टारगेट क्या था? तो इस टेस्ट का टारगेट क्या था? ये रहा, द बर्ड्स राइट आई, कि बर्ड की राइट आई को शूट करना था। बढ़िया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्लैंक शोड द टारगेट फाइनली। अब उस टारगेट को लास्ट में फाइनली किसने शूट किया? तो वो थे अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंस। पांडव और कौरव प्रिंस के टीचर कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। ये रहे। इस तरह से आप लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये रहे, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। और हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हु टॉट द प्रिंसेस। इन प्रिंसेस को कौन ने सिखाया? टॉट किया मतलब यहाँ पर है पढ़ाया, सिखाया। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाईलाइट करते हुए बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंसेस। आंसर इसका गुरु द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंसेस। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये रहा, देखिए, हु वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। पांडव प्रिंस में एल्डेस्ट सबसे बड़े कौन हैं? और सबसे बड़े प्रिंस जैसे कि हमने अभी देखा कौन है, आप लोग बताइए। युधिष्ठिर। बहुत बढ़िया, तो ये रहा उसका आंसर, युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, रीड कर रहे हैं, वॉट डिफरेंट स्किल्स डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंसेस। गुरु द्रोण ने प्रिंस को कौन कौन सी डिफरेंट स्किल्स सिखाए? अब इसका आंसर भी आपके पास है और आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये रहा, ये देखिए येलो बॉक्स के अंदर है, गुरु द्रोण टॉट टू यूज डिफरेंट आर्म्स। हमने बोला गुरु द्रोण टॉट टू यूज डिफरेंट आर्म्स टू राइड हॉर्स एंड टू फाइट द एनिमी वेल। मतलब हॉर्स राइडिंग और एनिमी से फाइट करना अच्छे से सिखाया था। थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेस्ट। मतलब वह टेस्ट क्या था? और हम लोग तो जानते ही हैं कि वो टेस्ट क्या था। इसको मैं और हाईलाइट करते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो ये रहा, अब रीड करेंगे, द टेस्ट वॉज टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। बहुत बढ़िया, फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, वाई did नॉट ही अलाउ द अदर प्रिंस टू शूट। और बाकी प्रिंसों को उन्होंने शूट करने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया? उन्होंने, किसने? गुरु द्रोणाचार्य जी ने। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्यों नहीं अलाउ किया, वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये है, गुरु द्रोणाचार्य डिड नॉट अलाउ टू शूट बिकॉज दे वर नॉट फोकस्ड, क्योंकि वो फोकस्ड ही नहीं थे। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और आई एम गोइंग टू रीड इट। वाई वॉज ही सेटिस्फाइड विद अर्जुन। वह अर्जुन से सेटिस्फाइड क्यों हुए? अब इसका आंसर तो हमें भी पता है, क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ अपने गोल पर टारगेट किया, गोल पर फोकस्ड रहा। ये रहा उसका आंसर, ही वॉज सेटिस्फाइड विद अर्जुन्स आंसर बिकॉज ओनली ही कुड कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, क्योंकि वही अपने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट किया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट डू वी नीड टू डू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आइए, इस चैप्टर में जो हमने सीखा है उसी वही इसका आंसर है। और ये रहा उसका आंसर, हाईलाइट करते हुए मैं बता रहा हूँ,
ध्यान से देखेंगे। वी नीड टू कीप आवर आइज फोकस्ड ओनली ऑन गोल, देन अलोन वी कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हम अगर अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर ही फोकस रहेंगे तब हम हमारी लाइफ में सफल हो सकेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आंसर हुए। ग्रामर इन यूज में हम आज सीखने वाले हैं प्लूरल। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, एक मिनट बच्चों, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल गिवन। आपने पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर, एक ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर, और एक से ज़्यादा रहेंगे तो उसे बोलेंगे हम प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बुक को प्लूरल बनाया इन्होंने तो ये बनाया था बुक्स। वैसे ही इन्होंने स्टूडेंट का प्लूरल बनाया, स्टूडेंट्स। एक बुक तो बुक, एक से ज़्यादा तो बुक्स, एक स्टूडेंट तो स्टूडेंट, एक से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स। वैसे ही एरो तो बनेगा एरोज, प्रिंस बना प्रिंसेस। सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं तो सेकंड पॉइंट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिसकी लास्ट में हमें एस, एस एच, सी एच मिलता है, तब हम ई एस जोड़ करके उस शब्द के बाद ई एस और लगा करके प्लूरल बनाएंगे। बस तो बस में ई एस जोड़ देंगे और बनेगा प्लूरल तो बसेस। वैसे ही ब्रांच, और ब्रांच में ई एस और ऐड किया तो बन गया ब्रांचेस। सॉरी, ब्रश, ब्रश में ई एस जोड़ा तो ब्रशेस हो गया। वैसे देखिए ड्रेस, ड्रेसेस, बस, बसेस। बहुत ही आसान है, आप लोगों से ये बनेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में। अब देखिए इसमें दिख रहा है हमें कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट के साथ वाई लगा होगा तब क्या करेंगे। कहने का मतलब है कि वर्ड के लास्ट में देख रहे हैं कंट्री, वाई है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आर है, तब हम वाई को रिमूव करते हैं और आई ई एस जोड़ करके उसे प्लूरल बनाते हैं। कंट्री तो बना कंट्रीज। देखिए कंट्री से बना कंट्रीज। वैसे ही बेबी से बना बेबीज। बहुत बढ़िया। अब आप लोग ये दोनों ही बना पाएंगे। ये देखिए, ये रहा पार्टी तो बन जाएगा पार्टीज। फैमिली वाई हटाएंगे और आई ई एस लगाकर फैमिलीज। आप सब तो बड़े आसानी से सीख गए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ रहा। अब लास्ट में हमें वाई तो दिख रहा है लेकिन उससे पहले वॉवेल रहा, तब जब लास्ट में वाई होगा उससे पहले वाला लेटर वॉवेल होगा तब हम ओनली एस ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये दिख रहा है हमें बॉय, और बॉय वर्ड में लास्ट में वाई देखा और नीचे हमने उसके पहले देखा कि वॉवेल है तो हमने एस जोड़कर वॉइस कर दिया, डे को डेज कर दिया, की कीज, मंकी मंकीज। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बच्चों, हमने इसकी एक्सरसाइज में काफ़ी सारी चीज़ों को सीख लिए हैं। अब हम आते हैं एक और है जो कि है मैच द करेक्ट फॉर्म। हमें सही फॉर्म को मैच करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए ये आई एम वर्ड है लेकिन इसको हमें क्या कर दिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ए को गायब कर दिया। गायब कर दिया मतलब हाइड कर दिया और वहाँ ऊपर पर हमने एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया। जैसे देखिए हमने लिखना होगा अगर इट इज़ तो हम क्या कर सकते हैं, इट लिखकर आई को हाइड करेंगे, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर एस बना देंगे तो बन जाएगा इट्स। इस तरह से हम बताना चाह रहे हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बाकी के जो मैच द कॉलम्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। वैसे आई हैव लिखा है ये तो हम इसको मैच किससे करेंगे, ये रहा आई हैव। फिर हमने देखा आई हैव, इसी तरह आई विल तो आई विल, ये रहा यू विल तो मैच करेंगे यू विल। इट इज़ और ये इट विल तो ये ऊपर वाला आई विल में चला गया। ये जो लिखा है ना इट विल तो ये यहाँ इट इज़ में जाएगा और ये जो है इट विल तो ये इट विल में आएगा, ये सामने ही। बहुत बढ़िया। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट। इस साइड देखिए डोंट, वही एपोस्ट्रोफी कॉमा तो ये एक्चुअली में है डू, फिर है नॉट तो हम मैच करेंगे इसको डू नॉट के साथ। वैसे वांट और ये वांट को मैच करेंगे विल नॉट के साथ। कांट तो ये करेंगे कैन नॉट। दैट्स मतलब दैट इज़। फिर व्हाट्स मतलब व्हाट इज़। हुज मतलब हु इज़। इस तरह से करते हैं। आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है।
और आप इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए और डे बाय डे अपनी लर्निंग को आसान, इंटरेस्टिंग बनाते रहिए। धन्यवाद। इस तरह से हमने इस चैनल की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने कंप्लीट किया है। आप ये काम कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो। और वैसे ही आप लोग जानते हैं कि मैं हूँ जितेंद्र श्रीवास और आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लर्निंग को आसान बनाइए। थैंक यू।